गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, जैसा कि आप पहले अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल पर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है भूमंडल? भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटल के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र संख्या 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? 5.1 क्या है, कहाँ है? 5.1 ये है विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। देखिए, देख रहे हैं आप इसको ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। क्या है? सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ठीक, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए आगे, महाद्वीप के बारे में जानिए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका। 5.1 में आपने देखा। में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान से देखिए कि स्थल का बहुत बड़ा गहरा भाग उत्तरी भाग में पाया जाता है। देखिए स्थल कहाँ है? बहुत गहरा भाग उत्तरी भाग में है। आप इसको ध्यान से देखिएगा।
चलिए ठीक है, देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखिए, कर्क रेखा होकर गुजरती है यहाँ से। ये देखिए, कर्क रेखा गुजर रही है। फिर क्या है इसमें, ये देखिए, इसको तो मैं जूम ही करना पड़ेगा तभी पढ़ पाऊँगी। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप के से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया। एशिया एवं यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये इसी में है, यूरोप पर एशिया कहा जाता है इसको, यही भाग को। ये यूराल पर्वत है, देखिए, ठीक, इसको यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है, यूरोप एशिया का एशिया से बहुत छोटा है। देखा था भी आपने पिक्चर में। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से भरा है। ये देखिए, इसी से होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से भरा है। ठीक, देखिए, जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, आप देख के फिर इसके बारे में ऐसे देखिएगा तो पता लग जाएगा। आप देखेंगे सारी चीज़ें, उसमें एक एक पॉइंट को पिक्चर के साथ ऐड करेंगे। आपके पास बुक होगी, बुक में देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 5.1 में देखिए आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देख लीजिए एक बार कौन कौन सी रेखा होती है। कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है और मकर रेखा, तीनों यही एक भाग है, तीनों इसी से होकर गुजरती है। ठीक, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। 5.1 में विश्व के मानचित्र में देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये देखिए, नील नदी जा रही है अफ्रीका में होकर। ये देखिए, दिख रहा है आपको, नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है,
में होकर स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। मानचित्र को देखिए। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है, देखकर बताइए। देखिए कर्क रेखा यहाँ है, विषुवत यहाँ है और मकर रेखा यहाँ है। अटलांटिक के ऊपर कर्क रेखा है, महासागर के ऊपर ये है, अफ्रीका वाली है। ठीक, देखिएगा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। सक्रिय मतलब पतला रास्ता से जुड़ा है, जिसे मापना स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों में घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चित्र इसमें देखा आपने पिछले चित्र में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देख लीजिए अमेजन नदी किधर बह रही है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बहती है। ठीक, अगला ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा छोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जहाँ के सभी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम यहाँ हैं: मैत्री तथा भारती। अब जलमंडल क्या होता है? जलमंडल क्या है? जलमंडल के बारे में देखिए। पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29 यानी 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल भी जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि ये महासागर है। ठीक, वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत सारा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। अलवण मतलब जो अच्छा जल होता है, शुद्ध जल। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कितना? बहुत कम। कितना है? 2.5% खाली अलवड़ जल पाए जाते हैं महासागर में।
जो मनुष्य के यूज़ में आते हैं, यूज़ कर सकते हैं मनुष्य, इसीलिए हमें पानी की कमी महसूस होती है। इतना जल होने के बाद में भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। अगला क्या है? महासागर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। हाँ, क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मलेशिया गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्तांत है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में पश्चिम एशिया में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं तथा वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा संताप मंडल। ये देखिए पिक्चर बनी हुई है। क्षोभ मंडल, संताप नीचे से शुरू होता है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल ठीक कहा जाता है। ठीक है। ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। ये सारे वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। अगला क्या है? वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से का बना होता है जो कि साफ
तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को पर्वत कहा जाता है। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल में से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जैसे जीव जंतु एवं पादप जगत के विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ। चलिए बच्चों, ये प्रश्न के उत्तर मैं देती हूँ। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के प्रमुख 4 महाद्वीपों के नाम। इसमें 7 महाद्वीप हैं।
हम आपको सातों बता दे रहे हैं, उसमें 4 ही पूछे गए हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे 7 हैं, 7 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट होते हैं 7। ठीक है। अगला, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 2 महाद्वीप कौन से हैं जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। विभिन्न परतों के नाम मैंने बताया था अभी, ये है विभिन्न परतों के नाम। ये देखिए, नीचे से क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, ये इसके 7 मंडल हैं। फिर अगला क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। जब अंतरिक्ष में से देखा जाता है तो पानी की यह प्रचुरता पृथ्वी को मुख्यतः नीला दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है। अगला, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भूभाग लगभग 67 से 68% उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का अधिकांश भाग है और अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। ठीक है। ठीक है। अगला क्या है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? एक सेकेंड। हाँ, जीवमंडल जीवित प्राणियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां प्रदान करता है। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां वायु, जल तथा और थल मिले और जहां जीवन संभव है। जीवमंडल में ही हमें भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक संसाधन मिलते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, इसको आप फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए मोबाइल को, वीडियो को पॉज करके। ओके, ठीक है। अगला क्या है, फिर टिक द करेक्ट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला ऐसी यूरोप को अलग करती है? कौन सी करती है? तो ये आ गया आपका यूराल। क्या करती? यूराल। ठीक। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से जुड़ा है। ठीक है। वायुमंडल में किस गैस की सबसे अधिक गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? स्थलमंडल। ओके। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है।
ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अरे टिक द करेक्ट हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोरियाना गर्त। क्या बोलते हैं उसको? मोरियाना गर्त बोलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मोरियाना गर्त, तो मोरियाना गर्त लिख दूँ मैं कि लिख लेंगे आप लोग? चलिए ठीक है, लिख देते हैं। चलिए मोरियाना गर्त, ठीक है। अगला क्या है? महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। किसका? हिंद महासागर का नाम के नाम पर देश का नाम रखा गया, ठीक। जल स्थल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायक है, तो क्या है? जीवमंडल। क्या यहाँ पे लिखेंगे? जीवमंडल लिखेंगे। ठीक, ये हो गया जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बन गया, ठीक है। इसको आप लिखेंगे यूरेशिया। देखिए यूरेशिया, ठीक है। आप समझ जाइएगा अपना। ओके, अगला क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये तो सबको पता है, ठीक, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। अगला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन पढ़ाऊँगी, अगला चैप्टर लास्ट है, चैप्टर 6 मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर है 6 क्लास का। ओके, ठीक है, बाय।